गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम यूपी बोर्ड के कक्षा 12 में जो पाठ्यक्रम है हिंदी का, हिंदी काव्य में पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय पढ़ चुके हैं हम। पाठ 2 मैथिली शरण गुप्त। तो सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त के जीवन के बारे में आपको जानना है। इनका जीवन परिचय लिखना है सूक्ष्मावलोकन सहित। इसके बाद पाठ हम आरंभ करते हैं। तो आइए यहाँ पर आपको पाठ समझा देते हैं, जीवन परिचय आप लिख लेंगे। पाठ का परिचय, थोड़ी सी भूमिका इसकी समझ लेते हैं। कैकेयी का अनुताप हमारा शीर्षक है। अनुताप का अर्थ होता है पश्चाताप। कैकेयी का पश्चाताप। कैकेयी ने पश्चाताप क्यों किया, क्यों करना पड़ा उन्हें? क्योंकि कैकेयी ने जो राजा दशरथ से वरदान मांगे, पहला वरदान राम को वनगमन और दूसरा भरत को राज्याभिषेक। राम ने उनकी आज्ञा मानकर वन को प्रस्थान किया, जिस कारण दशरथ की मृत्यु हो गई और भरत उस समय वहाँ थे नहीं। भरत जब वापस आते हैं ननिहाल से लौटकर, जब उन्हें दशरथ की मृत्यु का समाचार दिया जाता है और उन्हें ये पता चलता है कि इन सब का कारण उनकी माँ है, उनकी जो जन्मदात्री माँ है कैकेयी, उनके कारण ये सब हुआ है, तो वो कैकेयी से बात करना बंद कर देते हैं और अंदर ही अंदर बहुत अधिक व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि कैकेयी भरत और राम दोनों को स्नेह करती है, पर क्या राज्य का लालच ऐसा करवा सकता है? इन सब के बाद वो राम को मनाने के लिए जाते हैं। कैकेयी से कहते हैं, माताओं से कहते हैं कि ये राज्य राम का है और राम ही इस राज्य का भोग करेंगे, निर्वहन करेंगे राजा के पद का। तो मनाने के लिए जब उन्हें जाते हैं, पहुंचते हैं, वहीं का दृश्य है ये। तो वहाँ भरत के साथ साथ राम के सामने कैकेयी ने भी अपने मन की व्यथा को और जो उनके मन में पश्चाताप था, जो आत्मग्लानि थी कि उनके कारण दशरथ की मृत्यु हो गई, उनका पूरा परिवार बिखर गया, इस बात का उन्हें भी दुख था। उसी बात का वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पर किया है कैकेयी का अनुताप शीर्षक में। और ये कैकेयी का अनुताप शीर्षक मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत से लिया गया है। साकेत का एक अंश है ये। मैथिली शरण गुप्त को प्रबंध शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। प्रबंध शिरोमणि क्योंकि सबसे अधिक प्रबंध काव्य इन्होंने लिखे। हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी साहित्य में अगर हम कहें तो सर्वाधिक प्रबंध काव्य लिखने वाले कवि थे ये। इन्होंने 19 खंड काव्य और 2 महाकाव्य, प्रबंध काव्य के अंतर्गत खंड काव्य महाकाव्य दोनों आते हैं, इन्होंने 19 खंड काव्य और 2 महाकाव्य लिखे, साकेत और यशोधरा। साकेत जो इनके साहित्यिक गुरु थे, जिन्हें ये साहित्यिक गुरु मानते थे, जिसके कारण से साहित्य में पदार्पण हुआ इनका, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनकी प्रेरणा से इन्होंने साहित्य रचना की। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका में एक लेख छपा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। उस लेख को पढ़कर इनके मन में आया कि ये उर्मिला उर्मिला कौन थी? लक्ष्मण की पत्नी। लेख का शीर्षक क्या था? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। उदासीनता अर्थात उपेक्षा, इग्नोरेंस। जो जितने भी कवि हुए, किसी ने सीता को नायिका के रूप में चित्रित किया, तो किसी ने राधा को, किसी ने यशोधरा को, तो किसी ने अन्य पात्र को। लेकिन जो रामायण में अगर देखा जाए तो उर्मिला
का चरित्र सीता से कम महत्व का नहीं है। उसी को आधार बनाकर इन्होंने साकेत महाकाव्य की रचना की। साकेत में 12 सर्ग हैं। सर्गों की संख्या साकेत में कितनी? 12। तो आइए पाठ आरंभ करते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज का अर्थ है कुटिया। तदनंतर उसके बाद, किसके बाद? जो मैंने आपको दृश्य बताया कि राम को मनाने के लिए भरत जाते हैं, राम से लौटने का बार बार वो आग्रह करते हैं, और जो कैकेयी का पश्चाताप है, कैकेयी ने स्वयं इस उक्ति को वहाँ पर कहा कि माता कुमाता नहीं बन सकती, पुत्र भले कुपुत्र निकल जाए। तो इन शब्दों के द्वारा, इस वाक्य के द्वारा जो कैकेयी के मन में पश्चाताप उत्पन्न होता है, उससे कहा जाए कि जो हृदय कुछ क्षण के लिए कलुषित हो गया था, दूषित हो गया था, वह निर्मल हो गया और खुद वो राम से लौटने के लिए कहने लगी। उसके बाद का ये दृश्य है। कहती हैं, यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, दृश्य बता रहे हैं वहाँ का, जो एक प्राकृतिक वातावरण, कुटिया के सामने सब बैठे हैं, जो राम की कुटिया थी, कैसा दृश्य है। तदनंतर बैठी सभा, सभा बैठी है। सभा कहाँ से आई? जो अयोध्या से सभी नगरवासी, मंत्रीगण, गुरुजन, माताएं सभी गए थे। वे सब वहाँ पत्थर की शिलाओं पर आसन लगाए गए और बाकी प्रजागण जमीन पर बैठे हुए हैं। उटज के आगे, कुटिया के आगे। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। वितान का अर्थ है आसमान, आकाश। नीले आसमान के नीचे, नीले आकाश के नीचे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे दीपक जल रहे हैं। दीप बहु जागे, बहुत से दीपक जल रहे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे। ऐसा लग रहा था कि जो दीपक जल रहे हैं प्रकाश के लिए, वो दीपक क्या है? वो आसमान पर टकटकी लगाए, जो आसमान से, आसमान पर नहीं, आसमान से देवगण टकटकी लगाकर देख रहे थे, एक टक देख रहे थे कि अब क्या होगा। परिणामोत्सुक, परिणाम जानने के लिए उत्सुक। उन भयातुरों के थे वे, परिणाम जानने के लिए उत्सुक और भय से आतुर, भय से व्याकुल उन देवताओं के नेत्र थे वे, जो ये जानना चाह रहे थे कि क्या राम वास्तव में लौट जाएंगे। अगर लौट जाएंगे तो राम के आने का उद्देश्य कैसे पूरा होगा। कैकेयी तो सिर्फ एक बहाना थी। राम के वन जाने का उद्देश्य राक्षसों का संहार करना था। तो देवता चिंता में पड़ गए, व्याकुल हो उठे कि परिणाम क्या होगा, क्या राम भरत की बात मान लेंगे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, रूपक भी है। उत्फुल्ल करौंदी, उत्फुल्ल का अर्थ है प्रसन्नता से, उत्फुल्लता से, उत्सुकता से। करौंदी कुंज, करौंदे के बहुत सारे वृक्ष थे। करौंदों के वृक्षों से, कुंज का अर्थ है समूह, करौंदों के वृक्षों के समूह को कुंज कहा जाता है। करौंदे के वृक्षों के समूह से गुजर कर आने वाली हवा रह रहकर, धीरे धीरे, रह रह कर अर्थ है धीरे धीरे, सबको पुलकित कर रही थी और मह मह कर, और महका कर क्या कर रही थी? अपनी महक से सभी के मन को पुलकित कर रही थी, प्रसन्न कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। कवि कहते हैं उस दृश्य को बताते हुए कि वहाँ साक्षात चंद्रलोक उपस्थित था। जैसी चांदनी वहाँ बिखरी थी, वैसी संसार में अन्य कहीं नहीं। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। उपमा अलंकार, जैसी आ गया यहाँ उपमा। और उस सन्नाटे को तोड़ते हुए, क्योंकि सभी शांत बैठे थे, कोई नहीं बोल रहा था, सब एक दूसरे को देख रहे थे, केवल चिंता में पड़े हुए थे, सब विचार मग्न थे, क्योंकि भरत अपनी बात कह चुके थे पहले।
तो राम ने, प्रभु श्री राम, गिरा का अर्थ है वाणी, उन बोलते समय उनकी वाणी गंभीर समुद्र के समान थी। कैसी थी? जैसा समुद्र गंभीर होता है वैसे उनकी वाणी समुद्र के समान गंभीर थी। क्या कहा प्रभु ने? हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिप्त अपना, कि हे भाई भरत, अब कहो। अभिषिप्त, अभिषिप्त का अर्थ है इच्छा, आकांक्षा। क्या इच्छा है तुम्हारी? सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। राम के इस वाक्य को सुनकर सभी सजग हो गए, सावधान हो गए, जैसे किसी सपने से जागे हो, जैसे कोई सपना भंग हो गया हो। इस प्रकार सब चौंक उठे। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। इसके आगे की पंक्तियाँ अगले वीडियो में आपको दी जा रही हैं। पूरा आपको ध्यान से सुनना है क्रमशः, तभी समझ में आएगा। धन्यवाद।